और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर की एसआई सर्वे पर लगी रोक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ा दिया है। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से सुना और आखिर में कोर्ट इस मामले में 3 अगस्त को फैसला सुनाने की बात कहता नजर आया। फिलहाल सर्वे पर 3 अगस्त तक के लिए रोक जारी रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सर्वे के बाद भी सुलह का रास्ता निकल पाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा, इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का 3 अगस्त को फैसला आएगा। तब तक एएसआई के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे के खिलाफ है। उसका मानना है कि इससे ऐतिहासिक संरचना को नुकसान हो सकता है। मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी ने हाई कोर्ट में एएसआई के हलफनामे का जवाब दाखिल कर दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि एएसआई की लीगल आइडेंटिटी क्या है। इस पर कोर्ट को बताया गया कि मॉन्यूमेंट संरक्षण के लिए 1871 में एएसआई गठित की गई। एएसआई पुरातत्व अवशेष को मॉनिटर करती है। मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने कहा कि निचली अदालत ने जिस मामले पर सुनवाई की थी वो मुकदमा ही सुनवाई योग्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि मंदिर सीआईएसएफ की सुरक्षा में है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि हमारा काम कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से सवाल पूछा कि वाद तय करने में देरी क्यों हो रही है। कोर्ट के सवाल पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जानकारी दी। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। नहीं, एएसआई ने अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर भी आज कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने भी डिटेल्ड सर्वे एफिडेविट फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। कोर्ट के अंदर आज माहौल काफी गर्म दिखा। हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के इस डर के पीछे एक ही मंशा है कि सर्वे लटक जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मुकदमा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने नहीं बल्कि तीसरे पक्ष ने दर्ज कराया है और 19 मुकदमे पेंडिंग हैं। यानी दोनों पक्षों ने तर्कों की कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सर्वे को मंजूरी मिल भी गई तो क्या उसके नतीजे दूसरे पक्ष को स्वीकार होंगे? क्या सर्वे के बाद सुलह का कोई रास्ता निकल सकता है या फिर कानूनी संग्राम ही होगा? क्योंकि अयोध्या में भी सुलह की कोशिशें हुई थी, लेकिन आखिर में फैसला कोर्ट को ही देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त गुफरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुफरान, कल भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अब 3 अगस्त तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी गई है। क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है और क्या कुछ कल रहा कोर्ट के दौरान? देखिए, कल की सुनवाई जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और ये भी माना जा रहा था कि कल इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना कोई जजमेंट पारित कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया, जजमेंट को रिजर्व कर लिया। दोनों पक्षों को सुना। खास करके मुस्लिम पक्ष का जो रुख था वो ये देखने वाला था, देखने लायक था कि उनका एएसआई सर्वेक्षण पर क्या रुख है। उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि एएसआई सर्वेक्षण ही जो है वो नियमों के विपरीत है, उसका आदेश पारित करने का जिला न्यायालय को कहीं ना कहीं से अधिकार नहीं है। ये बातें रखी गई। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्ष, हिंदू जो पक्ष थे उनको भी सुना और सुनने के बाद जजमेंट के लिए 3 अगस्त की जो तारीख है वो तय कर दी और सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा कि तब तक वहां पर कोई भी एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। ये फौरी तौर पर राहत जरूर है मुस्लिम पक्षकारों के लिए, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लिए, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एएसआई सर्वेक्षण से मुस्लिम पक्ष आखिर भाग क्यों रहा है। अगर सच्चाई सामने आ जाए, हर कोई क्योंकि जानना चाहता है, देश नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ज्ञानवापी परिसर के भीतर ऐसी कौन सी वजह है जो एएसआई सर्वेक्षण के जरिए सामने सच्चाई आ सकती है और मुस्लिम पक्ष क्यों उससे पीछे हट रहा है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका कहीं ना कहीं से कोर्ट के लिए भी चयन करना बड़ा मुश्किल काम था। और लेकिन अब कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसले की जो तारीख है
3 अगस्त तय कर दी है। अब देखना यही होगा कि 3 अगस्त को कोर्ट का क्या कुछ जजमेंट होता है और उस जजमेंट के बाद मुस्लिम पक्षकारों का क्या कुछ रुख रहेगा। उनके हक में अगर फैसला आएगा तब तो ठीक है, वरना वो इस पूरे आदेश को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने कल भी हमसे बातचीत में कही, आगे भी उनका यही मानना है। तो फिलहाल अब सब कुछ जो टिका हुआ है वो 3 अगस्त की तारीख पर, और 3 अगस्त को जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश पारित करता है। और ये कहीं ना कहीं ज्ञानवापी के आने वाले भविष्य को लेकर के भी एक बड़े जो रास्ते हैं खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है, क्योंकि एसआई का सर्वेक्षण का आदेश हुआ तो निश्चित तौर पर अपने आप में तमाम वो सब सामने आ जाएंगे जो लंबे अरसे से नहीं आ सके हैं। ठीक है गुफरान, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।